तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल के अंदर, कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर चैनल के अंदर। और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं कि हमने नेटवर्क के अंदर पिछली वीडियो में बहुत कुछ मैंने समझा दिया था। ओके, वो सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर स्विच टेक्नोलॉजी, कंसोल पोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है, कंसोल पोर्ट किसे कहते हैं, और वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, कंसोल पोर्ट किसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको समझा दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो तभी आपको ये पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, कम्युनिकेशन वे ऑफ डेटा, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, आप देख सकते हो क्या होता है, किस तरह से होता है। साथ ही फुल डुप्लेक्स आप देख सकते हो, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्विच मैनेजेबल सिस्टम के अंदर पहला फीचर समझा दिया था। इनेबल डिसेबल पोर्ट क्या होता है, लिंक बैंडविड्थ और डुप्लेक्स सेटिंग्स क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। साथ ही क्वालिटी ऑफ सर्विस भी समझाया था। मैक फिल्टरिंग फीचर्स क्या होता है वो भी समझाया था। और लास्ट में हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग समझाया था। आज हमारा 6 नंबर का जो है वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसको SNMP कहते हैं। और ये मॉनिटरिंग डिवाइसेस को और लिंक हेल्थ को स्टेटस चेक करने के लिए फीचर्स काफ़ी बहुत यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो SNMP प्रोटोकॉल ये काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर भी है, और ये फीचर्स काफ़ी बेहतर तरीके से सिस्को ने दिया था। फिर उसके बाद पोर्ट मिररिंग पढ़ेंगे, फिर 8 में लिंक इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगर सेटअप आप समझेंगे, मल्टीपल पोर्ट्स, सिस्टम कनेक्शन, आर्चिव ट्रांसफर रेट वगैरह, इसकी रिलेटिविटी समझेंगे। तो विलियन कॉन्फ़िगरेशन, असाइनमेंट वगैरह समझेंगे, NTP समझेंगे, नेटवर्क एक्सेस फीचर्स, इन सभी फीचर्स को 1 बाय 1 हम पढ़ रहे हैं। तभी तो हमारे 6 नंबर का हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ओके, तो इनेबल डिसेबल पोर्ट हम क्यों करते हैं वो भी जाकर देख लीजिए। लिंक बैंडविड्थ एंड डुप्लेक्स सेटिंग्स क्या होता है, इसका भी मैंने आपको समझाया था। इसका प्रैक्टिकल आपको सिस्को में देखने को मिलेगा। ओके, सिस्को की कोर्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। डुप्लेक्स क्या होता है, उसका नेगोशिएशन क्या होता है, ये भी समझाऊंगा। ओके, तो सिस्को का पूरा जब कोर्स लेकर आऊँगा तब। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस की इसको क्योस करते हैं, मॉनिटरिंग वगैरह जो होता है वो भी मैं आपको काफ़ी डिटेल में सिस्को की कोर्स में समझाऊंगा जब CCNA पढ़ेंगे तब ध्यान से देखना कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है मैंने आपको भी समझा दिया था। लेटेंसी क्या होती है वो भी समझा दिया था। और मैक फिल्टरिंग वगैरह क्या होता है, मैक एड्रेस फिल्टरिंग वगैरह क्यों हम करते हैं, इसके फीचर्स वगैरह मैं आपको समझा दिया था, वो जाकर वीडियो देखिए। तो जितने भी वीडियो 5 पीछे की नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगी। ओके, पोर्ट की सिक्योरिटी कैसे बढ़ी मैक फिल्टर आने से, और भी मैंने आपको समझाया था ACL क्या होता है। फिर IP एड्रेस वगैरह समझाया था, प्राइवेट विलेन समझाया था, यहाँ तक कि मैंने आपको अलग तरह की फाइबर ऑप्टिकल स्विच के बारे में समझाया, लिमिटेशन समझाई थी। तो लिमिटेशन का मतलब कि जब हम प्राइवेट विलेन क्रिएट करते तो कौन सी चीज़ सपोर्ट नहीं होती। ओके, विलेन ट्रंकिंग वगैरह, मैनेजमेंट डोमेन सिस्टम, इन सभी का मैंने आपको जो है अलग अलग तरीके से समझा चुका हूँ। यहाँ पर वर्चुअल स्विच क्या होती है मैं भी समझाया था। ओके, और भी बहुत कुछ मैंने आपको डिफरेंट टास्क की जो सिस्टम जो थी आपको समझाया था आपको। ओके, कॉन्फ़िगरेशन, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग वगैरह समझाया था मैंने आपको। ओके, तो डिफरेंट वास की कम्युनिकेशन और भी IP एड्रेस वगैरह समझाया था यहाँ पर, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 वगैरह। ओके, ये बहुत ही और ध्यान से देखिए कि ये स्विच 1 से स्विच 2 और 3 यहाँ पर कनेक्ट किया था यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अलग तरह का डिफरेंट सिस्टम है, आपको 1 बाय 1 आपको समझा दिया था। ओके, तो ध्यान से देखिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग मैंने लास्ट में समझा दिया था कि जितना हो सके स्विच के अंदर ये प्रोटोकॉल जो होता है, ये सिस्टम जो होती है वो अपने मैक एड्रेस के थ्रू जितनी भी स्विचेस होती है उसके साथ अपना डिटेल शेयर करती है, और जितना हो सके उतना फास्ट शॉर्टेज जो है, अगर वो लिंक कम्प्लीटली ऑन है तो कम से कम जल्द से जल्द आपका डेटा सामने वाले डिवाइस के तक पहुंच जाए। उस हिसाब से यहाँ पर जो है एक शॉर्टेज तरीके से वो डेटा को पहुंचाया जाता है, क्योंकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो, आपका सिस्टम जो है कम
टाइम ले। ओके, इसी वजह से हमारा नेटवर्क इंटरनेट जो है फास्ट रहता है यहाँ पर। ओके, फिर इसके अंदर मैंने आपको केबल्स बताया था कि कौन कौन से केबल जो है काफ़ी लेने चाहिए थे। मैंने आपको उसको समझा था एनिमेशन के द्वारा कि शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग कैसे काम करता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर वन बाय वन जो कनेक्शन करते हैं तो कैसे वो डेटा शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग की जो कम्युनिकेशन सिस्टम हम बात करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी वायर की कनेक्टिविटी, वायर के कनेक्शन वगैरह जो होती है वो इम्पोर्टेंट तब बढ़ जाती है जब हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी परफेक्टली और फास्ट है ना, के लिए हम जो है केबल्स का यूज़ करते हैं और पोर्ट उतना ही यूज़ हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है वो फास्ट बनाने के लिए ही हमारे नेटवर्क को, इंटरनेट को जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बनती है यहाँ पर, जैसे जैसे डिवाइसेस आगे आते हैं बढ़ते, हमारे छोटे नेटवर्क से बड़े बड़े डिवाइसेस जुड़ते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज होती है या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ब्रांचेस जुड़ती है, तब हमें जो है हमारे सिस्टम को भी आगे अपग्रेड करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। और अगर हम ये नहीं करते तो हमारा सिस्टम जो है काफ़ी स्लो और हो सकता है कभी भी क्रैश भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। इस वजह से हम जो है काफ़ी यहाँ पर जो है हेवी हाई लेवल का सिस्टम यूज़ करते हैं। तो गूगल जैसी कंपनी जो होती है वो कम से कम हर तरह से नेटवर्क को काफ़ी फास्ट रखती है, साथ ही रिलायबल और बैकअप सिस्टम, और हर एक नेटवर्क इंजीनियर होता है वो हमेशा चेक करता रहता है कि क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस 6 नंबर का हमारा फीचर्स मैनेजेबल स्विच के अंदर आता है। मैंने कहा था कि इन सभी का प्रैक्टिकल मैं CCNA में पढ़ाऊँगा। ओके, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जिसको SNMP मॉनिटरिंग ऑफ डिवाइस एंड लिंक हेल्थ कहते हैं। तो SNMP क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है और SNMP प्रोटोकॉल ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम मॉनिटर कर सके अपने डिवाइसेस को, उसकी लिंक के हेल्थ को। अब लिंक क्या होती है मैंने आपको समझाया था कि लिंक का मतलब होता है जो कनेक्शन हम करते फिजिकल हो या फिर हमारा कोई प्रोग्रामेबल या कोई फीचर्स वगैरह के थ्रू हमने कनेक्शन किया हो। तो इन सभी का नाम से उसका काम का पता चल जाता है कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कि जितने भी आपके नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी सिस्टम हैं उसको हम मैनेज कर सके और मॉनिटर भी कर सके, इस वजह से SNMP प्रोटोकॉल बनाया गया यहाँ पर। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि 6 नंबर का फीचर्स हमारा SNMP प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो
जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, ध्यान से समझिए कि पहले हम समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल क्यों बनाया गया और सिस्को ने ये शुरुआत क्यों की थी। तो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जैसे जैसे हमारे नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे कंपोनेंट बढ़ते हैं, जैसे कि आपने छोटा सा एक होम बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है जिसके अंदर 15 कंप्यूटर है और 2 स्विच है, वो भी मैनेजेबल स्विच है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही सर्वर आपने बनाया, आपने को अच्छे से वेबसाइट बनाए सभी जो कंप्यूटर की यहाँ पे यू कहे कि जितने भी एक यूज़र है 6-7 यूज़र है, सभी लोगों ने प्रोग्राम लिखा अच्छी तरह से अपनी वेबसाइट बनाई। अब वो वेबसाइट आपने इंटरनेट पर ऑनलाइन की है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पर जितने भी लोग आने वाले आपके सर्वर के तक पहुंचने वाले, वो सभी लोग आपके सिस्टम के अंदर मतलब कि आपके सर्वर को यूज़ करेंगे, क्योंकि वेबसाइट जो है सर्वर से शेयर की जाती है। तब सर्वर के अंदर आपने कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई है फेसबुक की तरह, या तो फिर आपने फाइनेंशियल सिस्टम वेबसाइट बनाई है कुछ इस तरह से। तो क्या होता है कि वो पब्लिक का भी डेटा आएगा, आप जो अंदर काम कर रहे हैं आपका स्टाफ हो या फिर जो भी हो, जैसे कि डिज़ाइनिंग हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर प्रोग्रामिंग इंजीनियर सिस्टम हो गए, जितने भी हैं, तो ये जो भी डेटा है वो सीधा उनके पास जा रहा है सर्वर के साथ, एक ही सर्वर। अब आपका सिस्टम इतना फेमस हो जाता है आपका जो, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जैसे जैसे सिस्टम आगे और भी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, फीचर्स उसके बढ़ते हैं, उसका एक यूँ कहे कि XYZ जो भी रीज़न हो काफ़ी फेमस होने लगे। अब आपका सर्वर की कैपेसिटी कम होती जा रही है और आपका नेटवर्क पर भी ज़्यादा पब्लिक आ रही है, मतलब कि लोग आ रहे हो, ट्रैफिक बढ़ रहा है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, होम बेस से फिर एक अलग से आप अपना एक एनवायरनमेंट तैयार करते हो। तो एक छोटा सा आप ऑफिस ले लेते हो, इसके अंदर आप नेटवर्क बनाते हो और आपकी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी है कि और से 150-300 लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, आपको यूज़ करने के लिए, आपको और भी बहुत सारे हैंडल करने के लिए, जैसे कि जितने भी सर्वर डेटा एनालाइजर होते हैं या फिर सर्वर के साथ जितने भी काम करने वाले लोग, इस तरह से फाइनेंशियल का एरिया कंट्रोल करने के लिए सब कुछ जो होता है वो यहीं से जो है आपके स्टेप अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर करती हो। तो आपका ऑब्वियसली नेटवर्क भी बढ़ेंगे, नेटवर्क के डिवाइस भी बढ़ेंगे। तो एक सर्वर से आपने 3 और सर्वर बनाया, ओके, और वो जितना भी बैकअप था पुराना वाला जो भी डेटा था वो सभी के अंदर आपने अच्छी तरह से बनाकर सेटअप किया है। तो कहने का मतलब कि जो भी आपका डेटा आ रहा है, ओके, वो सभी सर्वर के साथ अपने अपने तरीके से, जो कुछ सर्वर है हमारे प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, इसे सर्वर आपने बनाए। तो जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका सेंडिंग रिसीविंग जो भी होता है, सब कुछ जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी होता है XYZ वो यहीं से आपका शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो बढ़ता जाता है। गूगल जब शुरू हुआ था तो छोटी सी कॉपी से ही गूगल शुरू हुआ था, कोई बड़ा कंपनी नहीं था। 1998 की बात करता हूँ, 1997 में शुरुआत होता, लेकिन 1998 के अंदर बात करता हूँ, और 2003 के अंदर फेमस हुआ था। फिर बाद में उसी 2003 की और 2 के अंदर यहाँ पर ईमेल सिस्टम बहुत ही फेमस हुई थी। तब याहू को जो टक्कर देने वाला गूगल सिस्टम था, तब
गूगल से पहले याहू कंपनी जो थी वो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती थी। वो कंपनी ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की सर्विस या तो फिर जो भी हम मेल भेजते उसकी कॉपी जो थी वो आपका डेटा जो होता है, ऐसा नहीं कि वो रियल एक्चुअली में सर्वर में उनके सर्वर में पड़ा हुआ होता है। हम तो सिर्फ एक्सेस करते हैं और हम सोचते हैं कि वो जो डेटा है वो हमारे सिस्टम में, और ऐसा नहीं होता है। जब तक हम उस सिस्टम को ओपन करके हम डाउनलोड नहीं करते या फिर सेव नहीं करते तो तब तक वो हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होता है। वो सिर्फ उनके सर्वर के अंदर ही डेटा होता है। तो उनका जो डेटा सेंटर्स होते हैं, तो उसी तरह से आपको डेटा सेंटर भी बढ़ाया आपने। ओके, वो सिंपल होम में, सिंपल आपकी ऑफिस में, वो ऑफिस की जगह पर और बाहर निकल रहा है और भी बहुत कुछ डेटा जो है निकल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर और भी काफ़ी बेहतर और काफ़ी और ही हाई लेवल का यूँ कहीं कि जो रिक्वायरमेंट है अब उसकी नेटवर्क की ओर बढ़ती जाती है। तो अब आपका इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट आएगा। तो हर डिवाइस का हर जगह पर कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। पहले 2 स्विच पे काम करते थी, अब हर अलग अलग फ्लोर पर आप और काफ़ी बड़ा ही आपका ऑफिस और डेटा सेंटर बनता है और इसके अंदर कम से कम 600 से भी ज़्यादा स्विच लगाते हो, 330 से भी ज़्यादा अलग अलग डिवाइसेस लगाते हो और आप 30-40 सर्वर्स जो है लगा देते हो उसके अंदर। तो इतना फेमस होने के बाद आपकी सिस्टम बढ़ेगी, आपका मैनेजमेंट बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो इसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो जब सिस्को कंपनी ने देखा कि जब कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन बढ़ता है तो उसकी मेन चीज़, जैसे कि मैंने कहा कि कहीं से भी हम इंटरनेट लेते हैं तो वो इंटरनेट जब आता है तो इंटरनेट का कनेक्शन हमें राउटर से मिलता है और वो राउटर भी हमें सीधे हमारे स्विच के अंदर से कनेक्शन आता है। तो राउटर पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, राउटर कितना कैपेसिटी वाला है। ओके, कुछ राउटर 1 Gbps का होते हैं, कुछ राउटर 10 Gbps के भी आज के टाइम के अंदर आते हैं। ये 1 Gbps मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 1 GB डेटा को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, कहने का मतलब कि 1 GB जो है यहाँ पर आपके सिस्टम में आ रही, फिर वो आगे जाएगी और आगे सही तरीके से सभी के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ओके, 15 हो गया, 15 के अंदर कम से कम सभी के अंदर सेम डिवाइस जो है वो सभी के अंदर जो है स्पीड जो है सेम तरीके से वो डिवाइड हो जाएगी। ये स्विच का काम होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कौन सा डिवाइस क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यहाँ पर सिस्को ने शुरुआत कर दी थी और इसको इस तरह से बनाया गया था कि एक ही आप जगह पर बैठकर सभी जितने भी कनेक्शन है, जितने भी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट किए हुए डिवाइसेस है, एक ही जगह पर बैठकर आप सभी को ऊपर नज़र रख सकते हो। कौन सा डिवाइस में कितना लोड पड़ रहा है, कौन सा डिवाइस चालू है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कनेक्शन है। आपको बार बार घूमने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस एरिया के अंदर या तो फिर आपका सिस्टम है, आपका स्विच सिस्टम है, तो स्विच के अंदर ज़्यादा आपको दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कहने का मतलब ये होता है कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल ऐसा है कि कम्युनिकेशन करते वक्त अगर मान के चलते हैं कि आपकी मैनेजमेंट के अंदर 600 या 500 कंप्यूटर कनेक्शन है और बहुत सारे स्विचेस है, अगर एक कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो वो कौन सा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कौन सा नेटवर्क में नहीं चल रहा है, वो भी आप पता कर सकते हो। कैसे कि अंदर से कोई पोर्ट बंद किया गया है या तो फिर कोई केबल का प्रॉब्लम है या फिर वो कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आप इस प्रोटोकॉल से जल्द से जल्द आप पता लगा सकते हो। कि तो मैनेजमेंट ईडीपी जो डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो कनेक्शन भी नहीं चेक करता, डिवाइस के टेम्परेचर को भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कितना
जितना भी आप देख सकते हो कि गूगल पर 1 सेकंड के अंदर लाखों पब्लिक जो होती है वो हमेशा एक्टिव रहती है। तो गूगल कैसे अपने नेटवर्क को हैंडल करता होगा, क्योंकि इसके अलग से अपने कंट्रोलिंग सिस्टम होती है, अपनी कंट्रोलिंग करने वाले, मॉनिटरिंग करने वाली टीम होती है हर डेटा सेंटर्स के अंदर। ओके, तो गूगल जब देखती कि जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, कंट्रोल होता है और उनको लगता है कि सिस्टम को एक्सपेंड करना होता है, तो वो 1 महीना पहले ही उसका प्लान तैयार करके उसको बना देते हैं, शुरुआत करते हैं और उसको ऑन तब करते, उसको कनेक्शन तब करते जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं अब डेटा आगे ज़्यादा बढ़ चुका है, सेव करना है उसको और हमारी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे जैसे कनेक्शन, जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, जैसे जैसे लोग डेटा बढ़ते जाते हैं यहाँ पर, उसी तरह से जो है यहाँ पर एक्सपांड हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी को। ओके, यही मेन चीज़ होती है। तो सर्विसिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो ऐसे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी सॉफ्टवेयर वगैरह होती है, वो यहाँ पर SMTP की मतलब SMMP की ये चीज़ होती है। तो सिंपल मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, तो आपने एक लिस्ट बनाई, ओके, कि अब इस लिस्ट के अंदर कितने आपके ये स्विचेस कनेक्ट है, कितने राउटर कनेक्ट है, कितने कंप्यूटर कनेक्ट है, कितने सर्वर कनेक्ट है, कितने डिवाइसेस कनेक्ट है। SNMP के अंदर कहाँ कहाँ किस जगह पर ये प्रोटोकॉल होता है। तो ये तो स्विच, राउटर, सर्वर और यहाँ पर और भी बहुत सारे डिवाइसेस होती है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इन सभी के अंदर ये प्रोटोकॉल होता ही है। ओके, तो SNMP इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ओके, तो सिंपल SNMP प्रोटोकॉल जो है ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ओके, यूसेस UDP पोर्ट नंबर 161 और 162। ये UDP पोर्ट के अंदर मतलब UDP प्रोटोकॉल के अंदर ये प्रोटोकॉल काम करता है। ओके, मैंने आपको कहा था कि 2 तरह के प्रोटोकॉल का फील्ड है, एक TCP है और एक है UDP। ओके, तो इसको फास्ट बनाया गया यहाँ पर UDP को। तो UDP के अंदर ये अंडर काम करने वाला ये SNMP प्रोटोकॉल है और इसका पोर्ट नंबर मैं आपको कहा था कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ओके, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। लेकिन हर प्रोटोकॉल का एक नंबर होता है। ओके, तो पोर्ट नंबर ये स्विच वाला नहीं होता, ये एक तरह का लॉजिकल, एक तरह का एक आईडी नंबर होता है अंदर। ओके, जिस तरह हमारे स्विच के ऊपर नंबर होते हैं, ओके, स्विच के ऊपर पोर्ट नंबर होते हैं, वो पोर्ट नहीं होता है, वो पोर्ट फिजिकल पोर्ट का नंबर होगा। लेकिन ये पोर्ट जो होता है प्रोटोकॉल की खुद की अपने पोर्ट की एक जगह होती है। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं 161 लिखूँ या 162 लिखूँ तो वो जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर आप लगाओगे तो पता चल जाएगा सिस्टम को कि ये आपने SNMP प्रोटोकॉल को एक्टिवेट किया है। SNMP इज मॉनिटर द नेटवर्क, ये इसलिए यूज होता है कि पूरे नेटवर्क को मॉनिटर हम करते हैं। ओके, डिटेक्ट नेटवर्क फॉल्ट। अब कोई स्विच जो है खराब हो चुकी है, तो कोई स्विच जो है उसके अंदर काफ़ी बहुत लोड आ रहा है, तो नेटवर्क की फॉल्ट को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को दिखाई गई है। एंड समटाइम इवन कॉन्फ़िगरेशन रिमोट डिवाइस। ओके, तो कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन रिमोट डिवाइस के लिए SNMP प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। तो ये प्रोटोकॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली हमारे कोई भी नए नए डिवाइस हो, बहुत सारे डिवाइस के अंदर ये SNMP प्रोटोकॉल होता है, लेकिन USA के एक गवर्नमेंट की एक, अगर हम कहें कि IANA सिस्टम के थ्रू हम बोले तो SNMP प्रोटोकॉल ये जो है राउटर के अंदर हमेशा फिक्स होता है, स्विच के अंदर फिक्स होता है, सर्वर के अंदर फिक्स होता है, फायरवॉल के अंदर फिक्स होता है और भी बहुत तरह की खास जो सिस्टम होती है जिसकी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह जो हो गए, तो ये प्रोटोकॉल बहुत ही काम होते हैं यहाँ पर कि कॉन्फ़िगर रिमोट डिवाइसेस। तो आपको इसके अंदर कोई भी सेटिंग चेंज करनी है, कोई भी
कौन कौन सी सेटिंग चेंज करना हो तो वो भी मैं समझाऊंगा। तो वो SNMP प्रोटोकॉल से ही आप कर सकते हो। ओके, तो इसको दो तरह से मैनेज किया जाता है, एक तो कमांड बेस्ड सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम। ओके, तो एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि अलग से उसका सॉफ्टवेयर उसका प्रोग्राम होता है। आपका जो मेन कंप्यूटर होता है, मतलब कि जिस कंप्यूटर से पूरे नेटवर्क को स्कैन करना चाहते हो, उसके ऊपर नजर मतलब कि उसके ऊपर नजर रखना चाहते हो, उसका मैनेजमेंट करना चाहते हो, उसके अंदर वो एप्लीकेशन जो है हम सेट करते हैं। और साथ ही जो मैक एड्रेस होता है उसके साथ स्विच के साथ बाइंड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, आईपी एड्रेस भी कंबाइन किया जाता है, ये सिक्योरिटी के लिए। अगर ये मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोकॉल हैकर के हाथ में लग गया या फिर यूँ कह के हैकर के हाथ में ये पूरा कंट्रोल आ गया, तो हैकर आसानी से समझ जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट है, कौन कौन से डिवाइस कितने कनेक्ट है, और साथ ही कितना यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट डेटा सेंडिंग हो या यहाँ पर कम्युनिकेशन या उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, मैक एड्रेस भी डिवाइस का क्या होता है। तो इतने सारी इंफॉर्मेशन जो होता है वो काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रोटोकॉल जो है हमेशा अपने मेन डिवाइसेस की, अपने सेंट्रल डिवाइस में बोल सकते हो, उसको भेजता रहता है यहाँ पर। और यही नेटवर्क इंजीनियर की आंखें भी होती है, कान भी होती है, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। कहने का मतलब कि अगर आप जब SNMP पढ़ते हो तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सर्वर है यहाँ पर। ओके, जब मैं सर्वर की वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं आपको समझाऊंगी सर्वर क्या, लेकिन अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4 सर्वर मेरे सिस्टम के अंदर कनेक्ट किए गए, तो सर्वर में भी SNMP सिस्टम होता है। ओके, इसकी सिर्फ आपको क्या एंटर करनी पड़ती है, SNMP प्रोटोकॉल को आपको इसकी सर्विसेज को ऑन करना होता है आपको सर्वर के अंदर। दूसरा स्विच के अंदर भी आपको कुछ कमांड्स देना होते हैं, या तो फिर आपका स्विच कमांड के थ्रू के अलावा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो फिर सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा और कॉन्फ़िगरेशन है जो SNMP है तो भी आपको चला सकते हो यहाँ पर, तो वो भी प्रोटोकॉल होगा। साथ ही प्रिंटर में भी SNMP प्रोटोकॉल होते हैं, तो SNMP प्रोटोकॉल प्रिंटर में भी होता है, फायरवॉल में भी SNMP होता है यहाँ पर, और राउटर में भी होता है यहाँ पर। ओके, और कुछ खास तरह की हमारे कंप्यूटर होते हैं, खास तरह की हमारी डिवाइसेस होती है, उसके अंदर भी हमारा SNMP प्रोटोकॉल होता है। तो प्राइमरी सर्वर किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी। समझे कि हमारे सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर प्राइमरी सर्वर है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो है, ओके, और ये राउटर है। ये 3 डिवाइस से ही हमारा जो है इंटरनेट के अंदर हमारा सिस्टम जो है काम कर रहा है। तो मतलब कि हमारा डेटा को चेक करने का, सिक्योरिटी का काम करने का यही काम करता है। ओके, स्विच भी करता है नो डाउट। ओके, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल रफली समझाता हूँ यहाँ पर। फिर दूसरा सेकेंडरी सर्वर होता है। ओके, तो प्राइमरी सर्वर अगर वो ऑफ हो गया तो उसके अंदर फॉल्ट आ गया तो सेकेंडरी सर्वर उसकी जगह ले लेगा। फिर यहाँ पर 4 तरह के सर्वर एक ही सर्वर के अंदर सिस्टम किया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ईमेल सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, वेब सर्वर है, और उसके अंदर और भी बहुत सारी अलग तरह की फीचर्स वगैरह एंटर किए गए, और लास्ट में हमने बैकअप सर्वर रखा है। ओके, ये 4 सर्वर। बैकअप सर्वर का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसका टाइम टू टाइम वो बैकअप लेता रहेगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डेटा हमारे से गलती से भी डिलीट हो जाए या तो फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बैकअप सर्वर से हम रिकवर कर सकते हैं। तो इंटरनेट है, और इंटरनेट से सीधा हमारा राउटर के अंदर एक केबल एयरटेल हो गया, जियो हो गया, उन्होंने दे दिया। अब ये केबल यहाँ से मैंने लेकर यहाँ पर इस हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल के अंदर डाला। ओके, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि मैं PFSense से यूज़ करता हूँ। तो ISO है, फिर वॉच क्लाउड वगैरह बहुत सारे अलग अलग फायरवॉल, लेकिन मैं PFSense ही रेकमेंड करता हूँ सभी को। फिर यहाँ से हार्डवेयर फायरवॉल जो होता है वो आपके स्विच के अंदर गया, वो केबल कोई भी स्विच के पोर्ट के अंदर, और वहीं से हमारी जो ऊपर की जो स्विच है, मतलब फर्स्ट मास्टर स्विच इसको कहते हैं, तो मास्टर स्विच के अंदर मैंने जितने भी सर्वर है, ओके, मास्टर स्विच के अंदर 100 Mbps से 1 Gbps उससे भी ज़्यादा जो है वो स्पीड की यहाँ पर उसकी कैपेसिटी है डेटा को सेंड करने, वही सेम कैपेसिटी वाली मैंने दूसरी स्विच ली है। तो वो
फर्स्ट मास्टर स्विच के अंदर मैंने सर्वर जो है कनेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ से इसको मैंने कनेक्ट रख के रखा हुआ है। ओके, फिर यहाँ तक कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए, लेकिन अब मेरा ये मेन कंप्यूटर है, देख सकते हो ये वाला मेन कंप्यूटर है, मैंने इस स्विच के साथ कनेक्ट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंटर को यहाँ से मुझे प्रिंटर का आईपी एड्रेस मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर मैं यही सिस्टम के अंदर वो वही SNMP का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हो मैं इसके अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सर्वर के अंदर नहीं होता, सर्वर के अंदर भी SNMP सर्विस होती है। ओके, तो ये जो है इस कनेक्शन जैसे ही करूँगा तो ज़्यादातर इंजीनियर होते हैं वो एप्लीकेशन सर्वर ही अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा वह यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर में करते हैं और वो ओपन हो जाता है। मतलब एक ही सर्वर के अंदर सिर्फ एक बार इंस्टॉल करना है, वो वही सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड है सभी के अंदर आपको मिलेगा तब जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। तो SNMP प्रोटोकॉल जो होता है मैं इसकी पर सभी जगह पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कम्युनिकेशन हो रहा है, कितना बैकअप मिल रहा है, कितना और भी बहुत कुछ मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझोगे कि कुछ जगह पर यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर बहुत ही ये राउटर वगैरह जो है यहाँ पर ट्रैफिक ले रहा है, तो मैं एक और राउटर इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा और इसके सिस्टम के साथ यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पर जो भी डेटा है वो राउटर अपने अंदर से डिवाइड कर लेगा और यहाँ पर इसको कनेक्शन की और मतलब कि यहाँ से इसका जल्द से जल्द वो पास करेगा इसके फारवर्ड के थ्रू। ओके, डायरेक्टली हम इसको कनेक्शन नहीं दे सकते, जिसमें हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल हमेशा रखना चाहिए क्योंकि ये सेफ्टी के लिए होता है, हमारे नेटवर्क की डिवाइसेस को सिक्योर रखने के लिए। ओके, तो मुझे ऐसा सिस्टम SNMP के थ्रू कंट्रोल करना है फायरवॉल को। ये फायरवॉल को मुझे नेम चेंज करना है, फायरवॉल के अंदर कुछ IPs वगैरह जो है ऐड करनी है या फिर मुझे बाइंड करनी है। ओके, तो यही SNMP मुझे बहुत ही काम आता है यहाँ पर। ओके, और SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू ही जो हमारा वेब इंटरफेस निकलता है यहाँ पर। ओके, यही प्रोटोकॉल होता है। तो वेब इंटरफेस जब हम इनेबल करते तो बैकग्राउंड में SNMP ही जो है शुरू होता है यहाँ पर। ओके, आपको पता ना हो तो मैं PF सेल्स के मैंने आपको बताया था कि वेब इंटरफेस हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्राउजर ओपन करते हैं, IP एड्रेस डालते हैं, जैसे एंटर करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड आता है। वो क्या होता है, रिमोटली मैनेजमेंट करने के लिए SNMP प्रोटोकॉल ही वो एक्टिव होता है, उससे ही प्रोग्राम एंटर होता है। ओके, तो मुझे पता चला कि एक ये स्विच जो है एक आपस में बहुत ही इस पोर्ट के अंदर काफ़ी बहुत ही बिजी रहता है और इसके अंदर भी बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब कि ये बहुत ही बिजी रहता है। इस वजह से इसका जो है हमारा नेटवर्क बहुत ही स्लो चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता चला कि मैंने मॉनिटर किया कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत ही स्विच के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर सर्वर्स लगे हुए हैं और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं यहाँ से, तो एक ही ये रास्ता है जिसके अंदर इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर इस पोर्ट को ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक और नया केबल इसके साथ फिट कर दूंगा और इसके साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्पीड जो है डिवाइड हो जाएगी और हमारा कम्युनिकेशन भी जल्दी फास्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में SNMP से हर जगह पर हम मूवमेंट देख सकते हैं, हर जगह पर जो कम्युनिकेशन जो होता है वो देख सकते हैं, हर जगह पर हमारा कौन सी सर्विसेज के अंदर कितना लोड हमारा स्विच के अंदर आ रहा है, कितना स्विच के अंदर हमारा जो डिवाइस है, यूजर नेम पासवर्ड भी हम अपना स्विच के अंदर बदल सकते हैं SNMP प्रोटोकॉल के थ्रू किसी भी सिस्टम के अंदर। जहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ कि प्रिंटर है, अब प्रिंटर के अंदर मुझे उसका यूजर नेम पासवर्ड बदलना है। ओके, तो इसका भी यहाँ से SNMP मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ के कनेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिंपल यहीं पर मान के चलते कि ये हमारा प्रिंटर 3rd फ्लोर पर है और 3rd फ्लोर पर ये स्विच लगी हुई, ये 2nd फ्लोर पर है और मेरा सिस्टम जो है वो 1st फ्लोर पर है। तो 2nd फ्लोर पर हमारे सर्वर हो गए और ये हमारा तो हमारा में ऑफिस जो है 1st फ्लोर पर मेन डिपार्टमेंट का हो कि हमारा जो भी कंट्रोल होता है, जो भी सिस्टम को मॉनिटरिंग करते, तो वहीं से ही हम यहीं से ही मैं क्या कर सकता हूँ, कनेक्शन करके यहाँ पर ध्यान से देख सकता हूँ। यहाँ पर
ओके, ध्यान से देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन जो मैंने कही कि उसकी स्पीड जो है मुझे कम करनी है। ओके, या तो फिर बड़ा नहीं है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्विच के साथ फिजिकल जाकर फिर कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर ही बैठे बैठे आईपी एड्रेस ढूंढो, आईपी एड्रेस से लॉगिन करो और इसके बाद इसको कंट्रोल करो। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो एसएनएमपी से क्या क्या कर सकती है आपको पहले समझ देना चाहता हूँ। तो पहला होता है ट्रैफिक। ओके, कि कितना हमारा सिस्टम के अंदर ट्रैफिक आ, कितने लोग आते, लोड कितना बढ़ रहा है। दूसरा होता है बैंडविड्थ। ओके, बैंडविड्थ मतलब कि हमारी स्पीड कितनी है। मैंने कहा था कि क्या होता है बैंडविड्थ, कि एक स्विच है 100 Mbps की, तो हर पोर्ट के अंदर 100 Mbps नहीं मिलेगा। ओके, सभी को डिवाइड कर देगा वो। ओके, इन्वायरमेंट कैसा है। ओके, इन्वायरमेंट के हमारे सिस्टम के टेम्परेचर कैसा है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, उसके प्रोसेसर पर कितना लोड बढ़ रहा है, सब कुछ हम दे सकते हैं। ओके, अप टाइम का मतलब टाइमिंग वगैरह जो होता है। एक सिंपल एसएनएमपी जो होता है वो ट्रैफिक आप लोग, साथ ही साथ हम पिंग भी चेक कर सकते, जो हमारा रिप्लाई मिलता है तो एक तरह का पिंग ही होता है। ओके, वो पिंग ही करता है बैकग्राउंड में। ये एसएनएमपी प्रोटोकॉल पिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करके हमारा कनेक्शन चेक करवाता है। ओके, फिर हमारा कोई इन्वायरमेंट के डेटाबेस जो डेटाबेस अंदर स्टोर करता है कि भाई ये यहाँ पर ये सिस्टम का ये नाम है, वो हम सेव कर सकते हैं। कितना डिस्क यूज़ करता है वो सब कुछ वो भी हमारे एसएनएमपी ही बताया। फ्लो कितना है हमारा डेटा का। फ्लो का मतलब कि जिस केबल से डेटा जा रहा है उसकी स्पीड, उसकी उसकी सेंडिंग और रिसीव, उसका भी और बहुत फ्लो कितना है वो हमें दिखती है यहाँ पर। मेमोरी यूज़ कितनी हो रही है वो भी मतलब कि रैम कितनी यूज़ हो रही है। ओके, फिर हम रेस्ट एपीआई कर सकती है। पैकेट स्निफिंग क्या होता है वो भी मैं आपको, पैकेट की मतलब कि कौन सा ऐसा पैकेट है या फिर कौन सा ऐसा डेटा है जो हमें स्निफिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वेब पेज किसे कितना फास्ट हो रहा है, वेब पेज के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। ये सर्वर के टॉपिक है जब वेब पेज कैसे होता है वो, साथ ही ध्यान से देखिए। तो और भी बहुत कुछ, अप टाइम कितना है, डाउन टाइम क्या है, ये भी हम देखते हैं कि कौन से टाइम से कितने समय से हमारा सर्वर ऑन है, हमारा क्या स्विच ऑन है, सब कुछ हमारे मेन सिस्टम से हम चेक कर सकते हैं। ऐसा ये जो है इम्पोर्टेंट सिस्टम है। एसक्यूएल सर्वर भी आप बना सकते हो, ये भी क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा जब सर्वर की कम्प्लीटली सिस्टम निकालूंगा। तो मॉनिटर हम क्या क्या कर सकते हैं, मॉनिटर सर्वर भी कर सकते हैं, लेकिन एसएनएमपी सर्वर राउटर में होता है, प्रिंटर में होता है, डेटाबेस में होता है, हमारे लिनक्स सर्वर में होता है, लिनक्स सिस्टम में होता है, विंडोज सर्वर में होता है, विंडोज सिस्टम में होता है, ईमेल सर्वर, जितने भी सर्वर होते हैं उसके अंदर एसएनएमपी होता ही है। और साथ ही फायरवॉल में और भी बहुत सारे डिवाइसेस होती है जिसको मैं आपको बताऊंगा। ओके, वन बाय वन करके। तो पहला डिवाइस हमारा राउटर हो गया। राउटर के अंदर एसएनएमपी क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप मान के चलते हैं कि एक बार आपने राउटर कॉन्फ़िगर किया, एसएनएमपी सब कुछ एक A to Z आपने किया, अब गए हो ऐसे सिस्टम की राउटर आप लगाए कि वो बड़ा टावर है या तो फिर वो किसी बिल्डिंग के चौथे नंबर की फ्लोर पर है, और कहने का मतलब कि आपको जल्द से जल्द राउटर 2 मिनट में कॉन्फ़िगर या तो फिर इसको ऑन या तो फिर इसको रिपोर्ट करवाना है, या तो फिर उसका जो भी XYZ काम हो, तो वो एसएनएमपी ही ऐसी सर्विस है जिसके आपके थ्रू वहाँ बिना जाए एक ही जगह से आप कंट्रोल कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी आपको चेंज अप करना है वो एसएनएमपी प्रोटोकॉल से ही कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिंटर। तो हमारा प्रिंटर हो गया। प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर के अंदर अगर आप चाहते भी कोई ऐसा आदमी है जो जानबूझकर प्रिंटर की प्रिंटिंग पेज को बार बार निकालना, तो इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ कि उस यूजर को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। प्रिंटर को ये कमांड दे सकता हूँ कि इस पोर्ट के अंदर से कोई भी तुम्हारा डेटा है तुमको वो एक्सेस नहीं करना है, उसको बंद कर सकता हूँ। ओके, और भी बहुत कुछ की प्रिंटर के अंदर नाम चेंज कर सकता है, उसका भी आईपी एड्रेस चेंज करना तो करवा सकता हूँ। एसएनएमपी अगर हम डेटाबेस देखें तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर उस सर्वर के अंदर कौन कौन से डेटा है, मैनेजमेंट क्या हो रहा है, वो भी कौन कौन से यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जो है, और वो डेटा हो उसको चेक करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए एसएनएमपी प्रोटोकॉल काम आता है। ईमेल सर्वर होते हैं तो ईमेल जो होते हैं कितने आए हैं, कितने गए हैं, कितने तरह के ईमेल जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उस ईमेल के अंदर कौन कौन से डेटा वगैरह स्टोरेज वगैरह जो होते हैं वो एसएनएमपी से ही होता है यहाँ पर।
अगर हम अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर जो ही एक विंडोज सिस्टम होती है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एसएनएमपी प्रोटोकॉल होता है। मैं अपने ही कंप्यूटर से विंडोज के सर्वर के अंदर लॉगिन हो सकता हूँ, लॉगिन कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई सर्विस ऑन करनी है, बंद करनी है, बिना उस सर्वर के बिना एक बार सर्वर के अंदर आईपी एड्रेस डालने के बाद, सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एंटर करने के बाद, सर्वर का जितने भी कनेक्शन करने के बाद इसका कंप्लीट डेडिकेटेड सर्वर बन जाता है। कुछ फैसिलिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स बन जाती है। तब हमें एसएनएमपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपको रिमोटली लॉगिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही चीज़ होती है, एसएनएमपी होता है। फायरवॉल हो गया तो फायरवॉल के अंदर कितना पैकेट्स आ रहा है, कितना पैकेट ड्रॉप हो रहा है, मैं रूल्स मुझे कुछ नए बनाने हैं या मुझे चेंज करना है, तो वही चीज़ आईपी एड्रेस एंटर करूँगा फायरवॉल का, और वहीं पर से मुझे कम्युनिकेशन उसका अंदर आ जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा फायरवॉल सिस्टम, फायरवॉल का आईपी एड्रेस और कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन आपका आईपी एड्रेस जो है फायरवॉल का फिक्स होना चाहिए, वरना चेंज हो गया तो हो सकता है कि आप कुछ और निकल कर आए। तो इससे अच्छा है कि वो आईपी एड्रेस फिक्स रखें और अपने राउटर से कुछ डीएचसीपी सिस्टम्स अपने इन्वायरमेंट के अंदर एंटर कर सकते हो। ओके, तो डीएचसीपी सिस्टम जो होते हैं वो राउटर में भी होता है और हमारे फायरवॉल में भी होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्विच के अंदर डीएचसीपी सिस्टम नहीं होती, उसको अलाउ नहीं होता। ओके, तो आज के टाइम के अंदर पहले राउटर में भी नहीं था डीएचसीपी सिस्टम, लेकिन आज के मॉडर्न टाइप के राउटर के अंदर आपको डीएचसीपी प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, डीएचसीपी सर्विस भी मिल जाएगी। वो क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो देख सकते हो कि इतने सारे जो है कंप्यूटर को आपको इस तरह से एसएनएमपी काम आता है। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे मैनेजमेंट होता है एसएनएमपी सिस्टम। ओके, और इसको क्यों हम मॉनिटरिंग करवाते हैं सॉफ्टवेयर के बेस के थ्रू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू, हैव नाइस, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक एसएनएमपी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है।
लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।